हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसा खास टिप्स लेकर आ चुकी हूँ जिसकी मदद से आपका घर और किचन के मुश्किल से मुश्किल काम भी हो जाएंगे बहुत ही आसान। खुद के लिए टाइम भी निकल पाओगे और खूब सारी बचत भी कर पाओगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर घरों में ना इस तरह से देखिए रोटी पराठा बनाने के लिए जो लोहे की तवा होती है उसी का ही इस्तेमाल लेते हैं। लेकिन हमेशा ही ऐसा होता है, जब हम रोटी बनाते हैं ना तो पहला रोटी तवे में चिपकने लगती है और फिर जलने लगती है। तो हमेशा ही हमारा एक रोटी बर्बाद जाना ही जाना है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त आइडिया लेकर आ चुकी हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जब भी रोटी पराठा बनाए ना उससे पहले तवा को अच्छे से गरम कर लीजिए और थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल दीजिए। और ऑयल डालते साथ ही थोड़ा सा पानी का छींटे इस तरह से पूरा ही तवा में लगा दीजिए। ठीक है, पानी का छींटे इस तरह से लगाने के बाद आपको लेनी है कटी हुई आलू, या फिर आलू की जगह आप प्याज भी ले सकते हो। और उसके बाद अच्छी तरीके से पानी और ऑयल को तवा में अच्छे से स्प्रेड यानी कि लगा देना है। तो फिर इस तरह से यानी कि इस छोटी सी प्रोसेस की मदद से आपकी लोहे की तवा पूरी तरीके से नॉन स्टिक जैसा काम करेगा। इससे आप चाहे तो रोटी बनाएं, चाहे डोसा, चीला, सब कुछ बना सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप बना पाओगे। एक भी रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। चाहे आप पहली वाली रोटी बनाओ या सारी की सारी रोटी आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ आपका काम भी आसान हो जाएगा। है ना, कितना यूजफुल सा आइडिया। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स को अपना करके हम अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ली है लहसुन। लहसुन छीलना बहुत ही ज़्यादा सरदर्दी वाली काम होती है और डेली हमें लहसुन छीलनी होती है। और कई लोग सर्दियों के टाइम लहसुन का अचार भी बनाते हैं। अचार के लिए हमें काफ़ी सारी लहसुन की ज़रूरत होती है, काफ़ी सारी लहसुन छीलनी भी होती है। तो लहसुन छीलते टाइम हाथ दुखने के साथ साथ नाखूनों में कई बार बहुत ज़्यादा पेन भी होने लगती है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त आइडिया लेकर आ चुकी हूँ जिसकी मदद से आप मिनटों में ढेरों लहसुन को छील पाओगे। सबसे पहले आप गुनगुना या गर्म पानी ले लीजिए और इसकी एक एक कलियों को तोड़ के इस तरह से पानी में कुछ देर के लिए डुबो के रखें। ठीक है, तो कुछ देर के लिए इस तरह से गर्म पानी में लहसुन को डुबो के रखने से लहसुन फूलने लगते हैं और इसके जो छिलके हैं ना ये लूज होने लगते हैं। उसके बाद इसे भी हम ना छीलेंगे, हाथ से नहीं, बोतल की मदद से। उसके बाद सभी लहसुन को इस तरह से आप क्या कीजिए, बोतल के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम एक चीज़ और इसमें डालेंगे ताकि बढ़िया तरीके से लहसुन छील जाए। तो इसके लिए यहाँ पर हमें लेना है कुछ कच्चे छोले के दाने और हम बोतल में इस तरह से छोले को डाल देंगे और खूब अच्छे से सेक करेंगे। तो इस तरह से सेक करने से क्या होगा, छोले के जो दाने हैं ना वो लहसुन के साथ रगड़ खा के अच्छी तरीके से जितने भी छिलके हैं ना वो अपने आप उतर जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो है ना लहसुन छीलना आप बहुत ही आसान है। जैसे कि गर्म पानी में कुछ देर के लिए हम डुबो के रखते हैं तो लहसुन छीलने का आधा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद बोतल की मदद से जब इस तरह से सेक करते हैं तो बाकी आधा प्रोसेस हो जाता है। यानी कि इस तरह से देखिए लहसुन बहुत ही अच्छी तरीके से छिल जाता है। मिनटों में इस तरह से हम बहुत सारी लहसुन को छील पाएंगे। है ना, कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है एप्पल। एप्पल खाना हम सभी को बहुत ही पसंद होता है, लेकिन कुछ लोग इसे छील के खाना पसंद करते हैं या फिर जब हम बच्चों को या बुजुर्ग को देते हैं ना तो इसे छील के ही देते हैं, क्योंकि इसका छिलका थोड़ा सा हार्ड होता है और चबाने में भी दिक्कत आता है, इसलिए हम इसे छील के देते हैं। लेकिन देखिए, एप्पल को छीलने के बाद इन छिलकों को हम फेंक देते हैं तो बिल्कुल भी ना फेंके, क्योंकि इनमें होता है काफ़ी सारी मिनरल, विटामिन जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी इसे यूज़ करने का तरीका। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ले लीजिए ग्लास, जार या कोई सा भी बाउल ले लीजिए और उसमें छिलके को इस तरह से, जैसे कि मैं ग्लास में रखी हूँ, उसके बाद एक गिलास पानी डाल दूंगी। आधा से 1 घंटा इस तरह से रखने के बाद इन छिलकों की जितने भी गुण रहेगा वो पानी में आ जाएगा और इस पानी को एज ए डिटॉक्स वाटर हम पी सकते हैं, जिससे काफ़ी सारे फायदे होंगे। जैसे कि आपका हार्ट हेल्दी रहेगा और वेट लॉस में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। डेली सुबह उठ के हम एप्पल साइडर विनीगर पानी के साथ मिक्स करके पीते हैं ना, उसकी जगह आप इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। इससे कि आपका बहुत ही जल्दी वजन घटना शुरू हो जाएगा। स्किन से जुड़ी काफ़ी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। स्किन बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्लो करने लगेगा। साथ ही में विंटर के टाइम आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई रहेगा।
तो अब से हम एप्पल छिलकों को बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं। बहुत ही यूज़फुल सा नुस्खे हैं जिसका इस्तेमाल आपको भी लेना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो यहाँ पर हमें एक बर्तन में पानी लेना है और पानी में 3 से 4 तेजपत्ता इस तरह से डाल देना है और इसे हमें खूब अच्छे से बॉयल कर लेना है। इसे हम तब तक बॉयल करेंगे जब तक तेज पत्ता का गुड़ और तेज पत्ता का स्मेल इस पानी में ना इनटेक हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं पानी खूब अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इस पानी को मैं स्ट्रेन कर लूँगी, यानी कि तेज पत्ता को उठा लूँगी तब भी चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे इस पानी का इस्तेमाल हम किस लिए करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। वैसे भी दिसंबर और जनवरी मंथ का ठंडी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होती है। उस टाइम हम बच्चों को या बुजुर्ग को नहीं नहलाते हैं, कई बार हम भी स्किप कर देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि शरीर में से बैड स्मेल और बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गर्मियों के टाइम ही शरीर में से बैक्टीरिया या बदबू आए, ठंडियों के टाइम भी शरीर में से बदबू आने लगता है। तो आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो नहाने वाला पानी है ना, इस पानी में ये तेज पत्ता वाला पानी को आप मिक्स कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से तेज पत्ता वाला पानी को अगर नहाने वाला पानी के साथ मिक्स कर देंगे तो शरीर के जितने भी बैक्टीरिया रहेगा वो पूरी तरीके से खत्म होने के साथ साथ जो बैड स्मेल रहेगा उसे भी दूर करेगा। और तेज पत्ता का बहुत सारा गुण भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इस तरह से सर्दियों के टाइम इस पानी का इस्तेमाल लेकर के अगर आप डेली इसका यूज़ करेंगे तो आप बीमारियों से भी बचेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है मिक्सी जार। मिक्सी जार में से चटनी जार का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन देखिए इसका अंदर में जो ब्लेड लगा हुआ होता है ना, इसका धार कई बार कम हो जाता है, तो जो भी चीज़ हम पीसते हैं तो अच्छे से पीसता नहीं है। और कई बार क्या होता है, जब हम अदरक लहसुन इस तरह से मिक्सी जार में पीस लेते हैं ना, तो अदरक लहसुन का स्मेल जाता नहीं है, चाहे हम इसे कितना भी अच्छे से धो लें। तो चलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ जिसकी मदद से ये स्मेल भी गायब हो जाएगा, साथ ही साथ ब्लेड भी अच्छे से साफ हो जाएगा। तो एकदम से घरेलू सा फ्री का जुगाड़ है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिया है रेत। ठीक है, तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रेत इस तरह से जार में डाल देंगे। डालने के बाद इसे हमें पीस लेना है। यहाँ पर याद रखिएगा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे ड्राई फॉर्म में ही पीस लेना है। तो इसे हम क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज अच्छे से घुमा लेंगे ताकि जो ब्लेड है वो अच्छी तरीके से साफ हो जाए, क्योंकि रेत होता है बहुत ही तीखा, जिस कारण अच्छे से ब्लेड धार हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊँगी अदरक लहसुन का या किसी भी चीज़ों का स्मेल को दूर भगाने के लिए यहाँ पर हमें लेना है नींबू। नींबू का 2-4 टुकड़ा इस तरह से डाल दीजिए और अच्छे से इसे भी पीस लीजिए। नींबू पीसने से क्या होगा, नींबू जो है ना वो बैड स्मेल को दूर भगाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। तो इस तरह से पीसने से ब्लेड भी धार हो जाएगा, अच्छे से इसका जो बैड स्मेल है, अदरक लहसुन का स्मेल, जो भी स्मेल रहेगा उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। ये भी आइडिया आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। और ये वाली आइडिया आपका बहुत ही काम आएगा। तो जब कभी भी हम जीन्स को फोल्ड करते हैं और हैंगर में लगाते हैं तो आपने देखे होंगे ये बहुत ज़्यादा लुढ़कता है, यानी कि हैंगर में अच्छी तरीके से फिक्स नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और एक हैंगर में एक नहीं 2-3 जीन्स तो हम रखा करते ही करते हैं, और लेते टाइम एक जीन्स को उठाओ तो बाकी के जितने भी जीन्स होता है जैसे कि अच्छे से फिक्स नहीं होता है तो वो गिर जाता है या तो फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक सुपर सा आइडिया लेकर आ चुकी हूँ। तो इसके लिए आप वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत ही इजी है, आप ही कर पाओगे। सबसे पहले हमें क्या करनी है, इस तरह से जीन्स की एक पैर को हैंगर में डाल देंगे। डालने के बाद जिस पैर को हमने इस तरह से डाले हैं ना उसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब दूसरी वाली जो पैर है ना उसे भी हम हैंगर में कुछ इस तरह से डाल देंगे। देखिए बढ़िया तरीके से ये फिक्स हो चुका है। अब चाहे तो इस हैंगर में 3-4 जीन्स को आप इस तरह से बढ़िया से रख लीजिए, ना ये हिलेगा ना ये टेढ़ा मेढ़ा होगा, और लेते टाइम एक जीन्स को निकालेंगे तो एक ही जीन्स निकल के आएगा। है ना कितना यूजफुल सा आइडिया। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।